सो हेलो गाइस, मैं आपको अब बताने वाला हूँ कुछ भयंकर इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो उसी के बारे में अब हम चार्ज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि चार्ज दो अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। तो इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में जैसा हमने देखा था कि इनके बीच में रिपल्सन होता है, तो इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था फ्रैंकलिन। इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था फ्रैंकलिन, जो रिपल्सन के बारे में बताए थे। उन्होंने किसके बारे में बताया था? रिपल्सन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था अट्रैक्शन के बारे में। तो अट्रैक्शन के बारे में वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने इनके बारे में बताया था, अट्रैक्शन के बारे में बताया था, उन वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। तो चलो, इस बात की आपको नॉलेज हो गई कि किसने क्या बताया था। अब हम कुछ और भी नोट पॉइंट जानते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि नाभिक होता है और नाभिक के बाहर क्या होते हैं, इसके ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बीच में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है और न्यूट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है, जो चार्ज का मान होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं यहाँ पे प्रोटॉन का। प्रोटॉन पे जो होता है वो आवेश होता है प्लस का होता है, वो पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है हमारा, वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, बट ये नेगेटिव होता है। ओके। उसके बाद फिर हमने बताया कि जैसे कि इसका मैं यूनिट लिख रहा हूँ कूलम, तो एक कूलम के बारे में बताते हैं हम। ये कूलम्स क्या होता है? तो एक फार्मूला होता है Q = IT। हालांकि इसे हम डायनेमिक में भी अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर इसकी जानकारी लेंगे कि ये Q = IT आया कहाँ से। तो हियर जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो ये Q है वो चार्ज है, और ये जो I है वो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। हम करंट लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो T है वो टाइम है। फिर यहाँ पे हम ये Q बराबर या नहीं के बारे में बात कर रहे हैं। Q बराबर या नहीं, Q = IT के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक Q जो एक कूलम होगा वो बराबर होता है आपके, मैं अगर किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसे हम 1 एम्पीयर कर दें और समय को 1 सेकेंड कर दें, तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पीयर इंटू 1 सेकेंड जो होगा वो बराबर होता है 1 कूलम के। ठीक है। तो एक कूलम जो यूनिट बराबर होता है वो 1 एम्पीयर इंटू सेकेंड के बराबर होता है। चूँकि आवेश को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम कूलम था, इसलिए उन्होंने एम्पीयर इंटू सेकेंड को ही नाम रख दिया कूलम। ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे मास ऑफ चार्ज के बारे में हम जानना चाहेंगे। चार्ज का मास क्या होता है, तो यहाँ पे हम मास ऑफ चार्ज के बारे में देखेंगे। मास ऑफ चार्ज के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मास ऑफ चार्ज जो होगा वो हमारा 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो होता है हमारा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है। इस वैल्यू को याद रखने से बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन होंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सॉल्व होने वाले हैं। अब उसके बाद में चार्ज के बारे में एक और भी बहुत ही अच्छा नोट पॉइंट है जिसके बारे में हमें लिख लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये जितना मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में, जैसे नीट, JEE मेंस, BHU जैसे वगैरह एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, सारे एग्ज़ाम में आपके ये मेरे नोट पॉइंट आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चार्ज में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम, हिंदी में हम कहते हैं आवेश
आवेश संरक्षण का नियम। ये आवेश संरक्षण का नियम क्या है? जैसे हम कहते हैं ना कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, उसी तरह से आवेश भी कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो एक तरह की एनर्जी ही होती है जो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होकर के फिर से वहीं मिल जाती है। तो जिस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने बनाया, अब यहाँ से हम बैटरी लगा के अगर हम 10 एम्पियर का यहाँ से करंट फ्लो करवा रहे हैं तो यहाँ पे अपना डिवाइड हो गया, किसी भी तरीके से वो डिवाइड हो गया, ठीक है ना। किरचॉफ के नियम से डिवाइड होके मान लेते हैं यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर और यहाँ पे 3 एम्पियर, तो टोटली यहाँ पे आएगा जो हमारा 10 एम्पियर आएगा। तो इसमें ऐसा डिवाइड होगा कि उनका जो समेसन, उनका जो योग हो, यहाँ लास्ट में जो हमारे सर्किट में मिले, या लास्ट में हमारे जो निगेटिव टर्मिनल पे जो निगेटिव, ये देखिए बड़ा वाला जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो ये 10 एम्पियर की करंट गई है यहाँ पे डिवाइड होने के बाद में भी जो हमारा लास्ट में जो मिलेगा वो 10 एम्पियर का ही करंट मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो चार्ज होता है या फिर हमारा जो करंट होता है वो संरक्षित होता है, ठीक है ना, कंजर्व होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि आवेश में जो एक तरह का गुण पाया जाता है, एक तरह की क्वालिटी पाई जाती है, जिसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अगर हमने किसी बैटरी के टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया तो उसके निगेटिव टर्मिनल पे भी 10 एम्पियर का करंट प्राप्त होगा। ओके गाइस।